नमस्कार, मैं शक्ति और हमारे साथ मौजूद हैं जो कि भाजपा के नेता हैं और इनसे भी तमाम बातचीत होगी, क्योंकि जो कि बांकीपुर विधानसभा सीट थी उस पर कहीं ना कहीं दावा किया जा रहा था कि बीजेपी एकदम जीत कर ही आएगी। और जनसुराज के लिए अगर बात करें, जनसुराज जो अपनी जीत हासिल कर लिए उसको दावा किया जा रहा था कि जनसुराज ज़िंदगी में कभी सीट नहीं कहीं जीत पाएगी, क्योंकि विधानसभा में एक भी सीट उनका नहीं आया था। तो आइए अभी जुड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। कैसे हैं सर? नमस्ते आप सभी को, मैं बहुत बढ़िया हूँ। सर, आखिर जो बीजेपी सीट नहीं ला पाई, कहाँ चूक हो गया बीजेपी से? देखिए, भाजपा का चूक हुआ मानते हैं, लेकिन होता क्या है ना कि जो जनता होता है जी, तो पब्लिक का मूड होता है। पब्लिक कुछ नया चाहती थी। अच्छा, हो सकता है उसको कैंडिडेट पसंद ना आया हो, अच्छा, या हो सकता है कि कुछ कमियां रही हो हमारे प्रत्याशी में जिसकी वजह से ऐसा हुआ हो। जी। अन्यथा वो सीट हम लोग सालों से जीतते आ रहे हैं। लेकिन जैसे आप अभी कैंडिडेट की बात की हैं, कैंडिडेट पसंद ना हो तो बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत स्टार प्रचारकों को उतारी, और बीजेपी कहीं ना कहीं हर चीज़ को भाप कर के ही सीट देती है कि आप यहाँ से लड़ो, आप यहाँ से लड़ो। तो क्या बीजेपी यहाँ पे गलती कर चुकी है क्या? नहीं, देखिए, भाजपा ने तो एक कार्यकर्ता को दिया टिकट। जी, एक मतलब ऐसा कार्यकर्ता जो मंडल अध्यक्ष होता है, बूथ अध्यक्ष होता है। तो समाज में भाजपा में शुरू से ऐसा रहा है कि वो बहुत बड़े परिवारवाद में नहीं चाहती है। जी, पूंजीपतियों की पार्टी है नहीं, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अब समाज ने वैसे बिजनेसमैन को लोग चुना, तो अब समाज जाने। क्या प्रशांत, इसका मतलब प्रशांत किशोर जो है बिजनेसमैन है? बिल्कुल, उनका शुरू से ही वो कहीं ना कहीं हमारे संगठन से जुड़े हैं, जुड़े हुए थे। बिल्कुल। अब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि जब तक वो संगठन में थे उनको बिहार का विकास नहीं दिखा। अच्छा। जब उनको बाहर का रास्ता उनको दिखाया गया जदयू के द्वारा, तो उनको बिहार का विकास दिख गया। सीधा तौर पे आप प्रशांत किशोर को तो पहले व्यापारी बता दिए। बिल्कुल। तो कैसा व्यापारी है? क्योंकि जनसुराज जो आज पार्टी बनाए हैं, जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, वो आपके साथ भी काम किए हुए हैं। उस टाइम क्या वो बिजनेसमैन नहीं थे? बिल्कुल, उस समय बिजनेसमैन थे। वो पार्टी के बैक सपोर्ट में काम किया करते थे पार्टी के लिए। वो हमेशा से ही एक मतलब पेड वर्कर के लिए काम किया। जो आपका डाटा एनालिसिस होता है, कैसे कैसे जो नए सिरे में 2014 में जो सरकार आई भाजपा की, तो उस समय डाटा एनालिसिस जो सिस्टम थी नए सिरे से, वो युवा थे, आईटी सेक्टर और इंजीनियर और काफ़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ उन्होंने काम करते थे। तो उस चीज़ का उनको नॉलेज था, क्योंकि जो डिजिटल इंडिया आ रहा है, हमारा सारा काम अब तो पोर्टल पे ही हो रहा है, ऐप से हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। तो उस नए जनरेशन में उनको ऐसा एडवाइस दिया, जैसे सपोर्टेड, मान लीजिए मेरे साथ कई लोग काम कर रहे हो, तो मुझे कुछ नए ज़माने का तौर तरीका नहीं पता है। हो सकता है मेरा जो जूनियर है उसको ज़्यादा नॉलेज है, तो उसके अनुसार उनको मौका दिया गया। अब वो उन्होंने काम किया। अब क्या विषय रही हो तो मैं बता नहीं सकता। कहीं ना कहीं अब बिहार में दो पार्टी थी, आरजेडी और बीजेपी। कहीं ना कहीं अब तीसरी पार्टी की भी एंट्री तो हो गई है, ऐसा लगता है आपको या नहीं लगता? बिल्कुल नहीं है। तो फिर सीट कैसे निकल गई? बस एक सीट निकल गई है। लॉटरी तो लगा नहीं होगा? लॉटरी नहीं, जनता ने उनको मत दिया है। हो सकता है, होता क्या ना कि कभी कभी हम नोकिया पहले यूज करते थे, सपोर्टेड। उस समय ज़माने में नोकिया वन ऑफ द बेस्ट था। फिर सैमसंग आया, फिर बीच में MI आया, लेकिन फिर MI कहाँ गया? आप समझिए विषय। प्रशांत किशोर जी विलुप्त हो जाएंगे क्या? प्रशांत किशोर जी बस जुम्मा 4 दिन 4 साल टिक जाएं। जो उन्होंने वादा किया है वो जनता के सामने वादे को रखें। अब तो अगले साल वो ये नहीं बोलेंगे कि हम बिहार को ये बना देंगे, क्योंकि अब तो लोग उनसे पूछेगा ना कि भाई साहब 4 साल आपने क्या किया है। हाँ, तो जब धरातल पे काम करेंगे तो लोग पूछेंगे। बिल्कुल, अब तो जनता प्रश्न पूछेगी ना। अब पब्लिक उसी काम के आधार पे उनको जज करेगा। जैसे मैं क्लास 5 में बहुत इंटेलिजेंट हूँ, ये मेरी थॉट है। क्लास में मैं फर्स्ट आ गया, ये मेरी थॉट है। उसी के आधार पर मुझे रैंकर बना दिया गया और मुझे क्लास 6 मिल गया, या हो सकता है मुझे 6 ना देके 7 में दिया गया। सीधा तौर पे बीजेपी अपनी हार को मानती है या नहीं मानती है? देखिए, भाजपा को हार मानना ही है, जीत और हार। बिल्कुल, प्रशांत किशोर के सामने हार तो मान गई। प्रशांत किशोर जी के सामने हार नहीं मानी, मेरा कैंडिडेट एक हारा है। आप 243 सीट नहीं जीते हैं ना, बस एक सीट है। हमारे पास तो मेनी ऑफ MLA MPs एंड राज्यसभा ... हैं, तो हम लोग हार कैसे मान सकते हैं? 100 साल की पार्टी है। अच्छा, आपके पार्टी पर एक आरोप लगता आता है कि बीजेपी जब जीतती थी तो बोला जाता था कि बीजेपी ने वोट बैंक ही बदल दिया, बीजेपी ने पूरा वोट बैंक को पलटवार कर दिया। इस बार बीजेपी नहीं की है क्या, जो बीजेपी यहाँ पे हार गई? बिल्कुल नहीं। इस देश में चुनाव जो होते हैं वो
क्लीन शीट होता है चुनाव, जी। उसमें कोई ये सब गलत चीज़ें नहीं होती है। जनता जिसको वोट देती है वो जीतते हैं, जिसको नहीं देती है उसको नहीं जीतते हैं। जी, अब तो प्रशांत किशोर जी 20,000 वोट से जीत गए, तो क्या मान लें कि उन्होंने कुछ गड़बड़ किया है? वही हम आपसे पूछ रहे हैं। वही विषय तो हम भी बोल रहे हैं कि मतलब आप जीत रहे हो तो सब कुछ बढ़िया है, और जब भाजपा जीत रही है तो गलत हो गया। ये तो दोहरी चरित्र हो गया ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे कि आप अभी आखिरी सवाल में ये बताइए कि बीजेपी जो हार गई इसके लिए क्या क्या आगे रणनीति और क्या क्या ऐसा उसको लगे करेंगे वो लोग जो कि विधानसभा सीट जो यहाँ पे हारें इसको भरपाई कर पाएँ? देखिए, इसमें मेरे अनुसार जी। अब पार्टी के जो बड़े लोग हैं उनकी अपनी इच्छा जी। होगी। मैं एक तो पार्टी के छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, बहुत बड़ा नहीं हूँ। लोगों के बीच हम लोग जाएंगे, समस्याएं पूछेंगे क्या रहा, जी, कमियां हम में कहाँ हैं। वो जीत गए, अच्छी बात है, उनको शुभकामनाएं हैं, बधाई है। अच्छा। वो जनता के विश्वास पे खड़े उतरे, उनको शुभकामनाएं हैं। लेकिन हमें हमारे कैंडिडेट को वोट नहीं मिला तो भाई अपने हम कमियां देखेंगे, क्या कमी रहा, जी, जनता में ऐसा क्या हम लोगों ने गलती किया कि जिससे जनता का विश्वास हम लोग से उठा। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जनता का विश्वास इससे भी उठ सकता है कि अभी जो वर्तमान के नीतीश कुमार का चेहरा देख करके हर लोगों ने वोट दिया था और उस सीट पे हमको सम्राट चौधरी को बैठा दिया गया। कहीं ये भी गलती हो सकती है क्या इस चुनाव में? देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये कोई नया चीज़ नहीं हुआ है। मुद्दा नहीं है लेकिन हो सकता है या नहीं? 0.1% मान सकते हैं, मान रहे हैं ना? बिल्कुल मानना चाहिए। जी, आप तो पूर्णतः किसी चीज़ को क्लीन चिट नहीं कर सकते, मानना चाहिए। मानना चाहिए। क्योंकि सीएम फेस जो होता है, लीडर होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है हर चीज़ में। तो हमारे साथ भाजपा के नेता थे, ये तमाम अपनी हार जो भी हुई है इनकी उसको एक्सेप्ट करते हैं और प्रशांत किशोर जी को शुभकामना भी देते हैं। आप सभी वीडियो को देखिए और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।